very good afternoon, you all. Okay, so before starting the today's session, first I want to know, like, are you facing any issue, any challenge? Please help me out, everyone. No, ma'am. Okay, we know that's fine. Rupesh, any query from your side? Anything else you want to discuss? Yes, Rupesh, any query from your side? Anything else you want to discuss? भाई दिन में ही 2-3 बस तो ये दोपहर के Vinod, any query from your side? I can see you unmute your mic. नो मैम। मैम मेरा एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा व्हाट्सअप नहीं चल पा रहा है, इसमें से मेरे को काफी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको उससे भी पूछा था, सैटरडे में प्रॉब्लम आ रही है। विनोद, क्या इश्यू आ रहा है आपको व्हाट्सएप में? मतलब जब आप उसको लॉग इन कर रहे हो तो क्या एरर शो हो रहा है? वो लॉन्ग टाइम यूज करके दिखा रहा है। एक्चुअली में क्या, मैं मेरा ये नंबर है लगभग 24-25 साल पुराना नंबर है मेरा अंडरस्टैंड। दूसरा। तो उसमें से वो लॉन्ग टाइम यूज करके बता रहा है। मैं एक बार दोबारा चेक कर देता हूँ। हम्म। जी। डू वन थिंग विनोद, एक बार आप लैपटॉप से इसको ट्राई दिस करके अकाउंट देखो। दिस लैपटॉप से आप इसको ट्राई करके देखो। लैपटॉप पे आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉग इन करो। जैसे आप ऐड कर रहे हैं web.whatsapp.com, तो इसमें आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड करो। लाइक स्कैन नहीं करना है, सीधा जो नीचे मोबाइल नंबर एडेड है, मोबाइल नंबर को ऐड करने का ऑप्शन आपके पास आता है, तो वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करके ट्राई करो। मैडम, मैंने वो करके देख लिया। ये दिखा रहा है मेरे को, दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप। बस खाली इतना दिखा के बंद कर। अच्छा, इसका मतलब होता है कि आपने व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट कर दिया मैडम। मैं हाँ, दोबारा लोग जैसे दोबारा परमानेंटली हम अनइंस्टॉल कर डिलीट कर देते हैं, तो आपने उसको डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया आपने पूरे व्हाट्सएप को। दिया। लेकिन जब मैं दोबारा उसको इंस्टॉल करके दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, हाँ, तो तब भी कोई तब भी चैट सेम। नहीं मिलेगी। नहीं, चैट क्या, वो लॉगिन दोबारा यही आ रहा है वहाँ पे। मोबाइल नंबर है अभी आपके पास वो, जिससे आप हाँ व्हाट्सएप जी, यूज हाँ। करना चाह रहे हो? जी। जी मैम। ओके, लेट मी चेक। आप मुझे मोबाइल नंबर एक बार शेयर करना, मैं एक बार यहाँ से चेक करती हूँ। बस जस्ट अ मिनट। व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं एक बार यहाँ से चेक करती हूँ। आप मुझे जी। अभी एक बार चैट विंडो में शेयर करो मोबाइल नंबर। शो मैम। जी। ये देखो, ये है ना हमारे पास लॉग इन विद मोबाइल नंबर। इस ऑप्शन को हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। यस, प्लीज शो मी योर मोबाइल नंबर। मैडम, एक्चुअली व्हाट्सएप ना चलने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नंबर नोट कर सकते हैं आप थोड़ा सा प्लीज? ओके, मैं ऐड करती हूँ। वेट वेट। यस, प्लीज बताइए। विनोद, नंबर बताइए प्लीज। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। 7204 ओके, 11622। करेक्ट। जी। एक बार आप दोबारा से चेक कीजिए। विनोद, दोबारा से एक बार नंबर चेक कीजिए। मैम, 9 9 है, फर्स्ट 9 है, 97 97204। करेक्ट। ओके, फाइन। ओके। बेसिकली ये आपको अपने मोबाइल में ही ट्राई करना होगा, राइट? मोबाइल में ही ये आपको ओपन हो पाएगा। विनोद, आप इसमें ये कर सकते हैं, एक बार आप अपने मोबाइल से इसको व्हाट्सएप को लॉग इन करें, एंड देन आप अपने मोबाइल में एक बार शेयर बटन पे क्लिक करके मुझे शो कर सकते हो कि मोबाइल में आपको क्या शो हो रहा है। इज इट ट्राई करता हूँ। पॉसिबल फॉर यू? ऐसे आप शो कर पाएंगे? जी मैम, मैं ट्राई करता हूँ। जी जी। हाँ, एक बार आप ट्राई करो। अगर आप इस तरीके से शो कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके मैम। ठीक है, यस। जी। और अगर इन केस फिर भी आपको इश्यू आ रहा है विनोद, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। बेसिकली आज जो जी। हमारे एआई टूल्स हैं वो हमें हर ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए ठीक है। आप एक बार चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। लेकिन ये हेल्प आप कैसे लोगे? जब भी हमें इस तरीके का कोई इश्यू आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू फिक्स दिस इश्यू। हम्म।
प्लीज जी। प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक तो ये लाइन ओके। लिखना जरूरी है, हाउ टू फिक्स दिस इशू, जी। ताकि चैट जीपीटी जी। को ये पता चले कि हम इशू को फिक्स करना चाहते हैं। और एक स्टेप जी। बाय स्टेप लिखना जरूरी है कि प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय ओके। स्टेप, को चैट विंडो में ऐड भी कर दूंगी, जी। इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली में क्या मैडम, मेरा मेरा जितना मतलब पैसा वैसा आता है सब कुछ इसी अकाउंट से आता है, इसी नंबर से आता है। मेरे जो सारा मतलब मेरा लगभग 15 दिन से ना पैसा तक ब्लॉक हो रखा है मेरा वहाँ पे। अंडरस्टैंड। मेरा हो मेरा बिजनेस सकता है नंबर आपका वही कुछ है। केवाईसी भी इशू हो, ये भी एक रीजन है। ओके, मैम, चलिए मैम कोई, वैसे इशू था लगभग 20 साल से, मेरा नंबर 20-22 साल से 2002 से नंबर चल रहा है, 23 साल हो गए। एग्री एग्री। हाउ टू फिक्स दिस इशू, प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स आपके लिए ऐड कर देती हूँ आपके केस से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, यू कैन ओके मैम। सिंपली ऐड ओके माई मैम। व्हाट्सएप जी। इज नॉट वर्किंग, इज जी। नॉट वर्किंग, इट्स शोइंग एरर। ठीक है, और अब यहाँ हाँ पर जो जी। आपका एरर मैसेज है आपको वो टाइप करना है, एरर मैसेज। ठीक है, ओके। आगे आप ठीक है अपना मैम। एरर मैसेज लिखेंगे, एरर मैसेज के आगे आप लिखेंगे हाउ टू फिक्स दिस इशू, प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये मैं ओके। आपको ओके। चैट विंडो में भी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप एक बार यहाँ से हेल्प। जी। ठीक है, मैंने आपको ऐड कर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके ओके अलावा मैम। आज मैं आपको कुछ और भी चीजें शेयर करूंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। जब हम ओके चैट मैम। जीपीटी की बात करते हैं, इमेज क्रिएशन की बात करते हैं, तो हमें कुछ इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट, कि हमें क्या टाइप टेक्स्ट करना चाहिए, क्या चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है जहां पर आपको किस तरीके से कंटेंट लिखना है ये बताया जाए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर चीट शीट अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास एक चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट हैंडबुक अवेलेबल है। इस प्रॉम्प्ट हैंडबुक के अंदर आप देख सकते हैं, आपको ये 101 पेजेस की आपकी ये हैंडबुक है। अब 101 पेजेस को याद करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रॉम्प्ट राइटिंग के हमारे पास अलग अलग स्टाइल हैं, जिनको आप क्रैम नहीं कर सकते हो, यानी कि याद नहीं कर सकते हो। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, जैसे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, राइट। इसको आप डाउनलोड कर लें, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने चैट विंडो में इसका लिंक आपको शेयर किया है। इसमें अगर आपको कॉपी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट, ईमेल, ब्लॉग राइटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब एड स्क्रिप्ट बनानी है, यूट्यूब वीडियो आइडियाज लेने हैं, फेसबुक की एड कॉपी बनानी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी आइडियाज क्रिएट करने हैं, या ट्विटर थ्रेड्स या कोल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग आइडियाज लेने हैं, तो ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ये अलग अलग तरीके के प्रॉम्प्ट मिलेंगे। अब इन प्रॉम्प्ट को आप याद नहीं कर पाओगे, जैसे कि यूर प्रोडक्ट नेम, ऑफर यूनिक बेनिफिट्स दैट कैन सॉल्व द पेन पॉइंट ऑफ यूर, आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। डेवलप द टाइप ऑफ टेक्स्ट, जैसे आपको इमेज क्रिएट करनी है, डेवलप द इमेज that effectively communicate these advantages and addresses any potential objections using persuasive languages and data to support your claims, right। तो आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, सिर्फ जो ब्रैकेट में कंटेंट ऐड है उसको अपने कंटेंट से रिप्लेस कर दें। तो ये कुछ पहले से क्रिएटेड प्रॉम्प्ट है जिनको आप यूज कर सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये गाइड दी है। इसके अलावा अगर मैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करूंगी, सो दैट इज समथिंग कि आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को बनाते कैसे हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी फैक्टर रहता है, बट अगर इन केस आप चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। ये आपके लिए एक अलग से रेफरेंस अवेलेबल है, यानी कि जो आपको हेल्प करेगा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए। ये हमारे पास एक हबस्पॉट की गाइड भी है, और यहीं पर मैं आपको एक और गाइड भी शो करती हूँ। यस यस, दिस इज द गाइड हियर। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी ऐड करनी होगी, और ईमेल आईडी ऐड करने से आप इसको गैदर कर सकते हैं। देखो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, डाउनलोड नाउ, ईमेल आईडी ऐड करनी है। ईमेल आईडी ऐड करके दोबारा आपके पास उस फाइल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास काफी यूजफुल फाइल रहती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस फाइल को मैंने ऐड किया है तो आपकी किस तरीके की फाइल ये रहती है।
दीज आर आवर एडवांस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक आप ये देख सकते हो, ये आपकी हबस्पॉट की वही वाली गाइड है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये गाइड आपको मिल जाएगी, ये देखिएगा। यहाँ पर आपके पास सभी तरीके के टेबल ऑफ कंटेंट है कि किस तरीके से हम किसी भी प्रॉम्प्ट को क्रिएट करते हैं। ये देखो, ये आपके पास कुछ क्वेश्चनियर्स हैं। यहाँ से आपके पास इंजीनियरिंग माइंडसेट स्टार्ट होता है। ठीक है, कि जब आप किसी भी प्रॉम्प्ट को क्रिएट करते हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ व्हाट, राइट। तो ये आपके लिए कुछ एडिशनल सोर्सेज मैं आपको दे रही हूं, जहां से अगर आप और भी स्टडी करना चाहते हो इस एआई टूल के बारे में आप कर सकते हो। बिकॉज इस ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आज के इस वर्ल्ड में, आप कोई भी सेक्टर चूज कर लीजिए या कोई भी बिजनेस चूज कर लीजिए, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनकी हेल्प से कंटेंट बनाना सीख लिया, इट मीन्स कि आपको सब कुछ आ गया। यानी कि आप अपने मैक्सिमम टाइम को सेव करके इनकी हेल्प से किसी भी तरीके के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे चैट जीपीटी ही यूज करना है या डीप सीक ही यूज करना है या और कौन से टूल्स हैं, नहीं। आप सिंपली कोई भी टूल ले सकते हैं। जैसे इमेज क्रिएट करना है तो आपने जेमिनी लिया, राइट। गूगल जेमिनी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस टूल, जिसको आजकल लोग बहुत ट्रेंड्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखिएगा, आप स्क्रैच से गेम भी बना सकते हो, राइट। तो आपके पिक्चर्स या जो भी आप क्रिएट करवाना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट, आप यहाँ से इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा बेसिकली बेस्ड है कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज पे जो आज इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आज के सेशन में मैं आपको कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी बताऊंगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेशन वो बेस्ड होगा हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो आपको रियल वर्ल्ड में हेल्प करने वाले हैं, जहां पर आप अच्छी जॉब ले पाएंगे और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले किस तरीके से आप एआई की हेल्प से चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करती हूँ, तो इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपकी जितनी भी चीजें इंक्लूडेड थी वो सभी चीजें आपने अच्छे से सीख ली हैं, राइट। वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, एड रन करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से ऑनलाइन अर्निंग करना, ये सभी चीजें आपने इस कोर्स में अच्छे से सीखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड लाना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम बात करते हैं उन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और उन जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो इस कोर्स को करने के बाद आप अच्छे से गैदर कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपको एसईओ क्या होता है ये तो पता है, लेकिन किस तरीके से एसईओ किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, इनके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है। तो आज हमारे ये चैट जीपीटी टूल हमें इसमें भी हेल्प करते हैं। हमें इसमें शॉर्ट पीडीएफ बनाने के लिए, स्टडी गाइड बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है और कल आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू किससे रिलेटेड है? एसईओ से रिलेटेड। और आपको एसईओ के बारे में वो सब कुछ जानना है जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब आप बताइए कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप? विनोद आप बताइए क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में आप? रुपेश आप बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि कल इंटरव्यू है एसईओ का और एसईओ से रिलेटेड सभी वीडियोस को नहीं देखा है? मैम रिपीट करना, समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। रुपेश, कल आपका इंटरव्यू है एसईओ का और आपको एसईओ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना इंटरव्यू? मैम जो मेन मेन पॉइंट है उनको मतलब कर लेंगे। कैसे? मैं एसईओ में ये 500 पेज खुले देना, एसईओ। 500 खुले देना। यस रुपेश प्लीज कंटिन्यू। मैम ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ में मेन मेन जो है हाँ, उनको तो रिकर। वो मेन कहाँ से लेंगे रुपेश, कहाँ से? किसी वेबसाइट से, चैट जीपीटी से, किसी एआई टूल से कैसे पढ़ोगे? मैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से पढ़ोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी अभी आपके सामने है तो क्या टाइप करेंगे आप, क्या पढ़ेंगे यहाँ से?
मैं बेसिक नॉलेज ऑफ एसईओ। हम्म। बेसिक नॉलेज और ऑफ एसईओ। रुपेश, बेसिक नॉलेज अगर आप ऐड करेंगे तो बेसिक नॉलेज में ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड नहीं दे पाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सबसे पहला केस है कि अगर इन केस आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए इंस्टेड ऑफ कि आप गूगल पर पहले से एडिट क्वेश्चंस को पढ़ें, उससे बेटर है कि आप किसी भी चैट जीपीटी या जेमिनी किसी भी टूल को ले सकते हैं एक्सक्यूज एंड मी यू कैन मैम। सिंपली ऐड interview preparation questions, interview preparation questions based on SEO, आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पर पॉइंट आता है किस तरीके के इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस आप यहां पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे टेक्निकल एंड एमसीक्यू बेस्ड विद आंसर्स। उसके बाद यहां पर आप ऐड करेंगे केस स्टडी बेस्ड। ऐसे अलग अलग आप सर्च कर सकते हो, राइट। पहले आप सिर्फ इनको सर्च करके इनको प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आप टेक्निकल एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हो, फिर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स एडवांस लेवल। ओके, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप एक बार में क्वेश्चंस ले सकते हो, उसके बाद आप आंसर्स क्रिएट कर सकते हो, ये भी आपके पास स्ट्रेटेजी है। उसके बाद इन सभी डाटा को आप एक टेबल फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म फॉर दिस कंटेंट। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, या फिर सिर्फ इतना ही आप यहां पर ऐड करें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है और अब मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देती हूँ। यही चीज जो मैंने यहाँ पर सबमिट की है, आप इसको चैट जीपीटी पे भी सबमिट कर सकते हो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल एसईओ क्वेश्चन, टेक्निकल, क्रॉल बजट क्या होता है, रिडायरेक्ट क्या होता है, राइट। आपके कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये देखिएगा। हाउ टू डू डायग्नोसिस एंड फिक्स्ड अ सडन ड्रॉप इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, व्हाट इज एन एचआरईएफ लैंग टैग, राइट। ये आप ले सकते हो, शीट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद केस स्टडी 1, ई कॉमर्स एंड साइट एसईओ। An e-commerce site is experiencing a significant drop in the organic traffic to its product category pages. ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक जल्दी से रिड्यूस हो रहा है, कैटेगरी पेजेस का भी रिड्यूस हो रहा है, और जो टेक्निकल एसईओ है वो उसकी हमें जरूरत है, लेकिन जो ऑन पेज एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो उस पेज की वीक है। तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी? तो अप्रोच के लिए आप यहाँ पर इन आंसर्स को रीड करेंगे कि सबसे पहले कंटेंट ऑडिट एंड गैप एनालिसिस रहेगा, फिर हमारी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी बनेगी जिसमें हम ब्लॉग पेज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लिंकिंग कमजोर है, लिंकिंग वीक है और कंटेंट स्ट्रैटेजी भी वीक है। उसके बाद ऑन पेज में आप क्या करेंगे, कोर वेब विटल में आप क्या करेंगे, ये सारे आंसर्स आपके पास हैं। न्यू वेबसाइट लॉन्च में भी आप देखिएगा कि कंपनी ने अपनी नई वेबसाइट स्टार्ट की है और जो पुरानी वेबसाइट है वो पिछले 5 साल से चल रही है। तो की एसईओ कंसिडरेशन क्या रहेगा, सो दैट कि आप यहां पर कोई भी ट्रैफिक या रैंकिंग लूज ना कर पाए और आपकी वेबसाइट कंप्लीटली स्मूथ चले। तो इसके लिए हमने 301 डायरेक्शन मैपिंग पढ़ा था रीडायरेक्शन में, कि आप एक रीडायरेक्शन प्लगइन को यूज कर सकते हो और उस प्लगइन की हेल्प से अपनी ओल्ड यूआरएल वेबसाइट को न्यू यूआरएल पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब उससे आपका सारा ट्रैफिक भी ट्रांसफर हो जाएगा और गूगल को भी ये पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट वही वेबसाइट है, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ। और कोई भी यूजर अगर आपकी पुरानी वेबसाइट का नाम डालेगा तब भी उसे यही वेबसाइट दिखाई देगी। ठीक है, ये आपके पास कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इनको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं तो आप कुछ और क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स आपके पास क्या है या आने वाले टाइम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने यहाँ पर ऐड किया ये आपके पास कंप्लीट एसईओ का है।
इसी प्रिपरेशन के अंदर अगर आप सिर्फ ऑन पेज एसईओ, फिर ऑफ पेज एसईओ, राइट, फिर टेक्निकल एसईओ ऐसे करके प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप एसईओ की जगह इसको आप सर्च इंजन मार्केटिंग कर देते हैं, राइट, तो आपको यही सारे आंसर्स किससे रिलेटेड मिल जाएंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैंने अभी चैट विंडो में इस प्रॉम्प्ट को ऐड किया है, इसी प्रॉम्प्ट को आप जेमिनी टूल में ऐड करके सर्च कर सकते हो। ये देखो, राइट, ये देखो एक्सटेंशंस का क्या यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है, गूगल एड्स कैंपेन के लिए ये अलग अलग केस स्टडी भी है, ये देखिएगा। इस तरीके से आप इन केस स्टडीज को भी देख सकते हो। ये आपके एमसीक्यूज आ गए हैं। ठीक है, ये देखो, रेडी टू डू सम प्रैक्टिस, सम क्विजेस, यू कैन ट्राई नाउ। और यहाँ पर आप कुछ क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करेंगे जिस भी चीज से रिलेटेड है। कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में, उससे रिलेटेड कुछ एडवांस चीजें जाननी है, कुछ न्यू लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज हमें आता है जब हम कुछ नई चीज सीखने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ वेबसाइट का रेफरेंस दिया कि जैसे एग्जांपल के लिए सर्च इंजन जर्नल, ये हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हमें जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पता चलती। ठीक है, जैसे आपने देखा 3 डिफरेंट वेज टू डू बल्क अपडेट ऑन वर्डप्रेस। अब आपको ये आर्टिकल तो अच्छा लगा और आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, बट लेट्स सपोज मुझे 2 टाइम्स रीड करने के बाद भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप इस यूआरएल को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसे अपने टूल में ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं जेमिनी में ही यूज करके दिखाती हूं, देखिएगा। एक्सप्लेन दिस पेज इन इंग्लिश, एडिंग ऑल इंफॉर्मेशन मेंशन इन दिस पेज। ठीक है, और यहाँ पर आप उस पेज का यूआरएल ऐड कर देंगे। अब जो आपने पेज का यूआरएल ऐड किया है, इस पेज में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब आप उसको इंग्लिश में समझ सकते हो। देखो, वर्डप्रेस पर बल्क अपडेट करने के लिए 3 डिफरेंट तरीके हैं। ये सब आपका टाइम और पैसा बचा सकते हैं, पर कोई भी बड़ा अपडेट करने से पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप जरूर बना लें। सबसे पहले कंटेंट अपडेट करना, इसने आपको क्या बताया, अगर आपको पोस्ट का ऑथर या स्टेटस जैसे सिंपल चेंजेस करने हैं तो वर्डप्रेस के बिल्ट इन बल्क एडिटिंग टूल का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक प्लगइन है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस इंपोर्टर या वो कॉमर्स, इन सबकी हेल्प से भी बल्क में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉग इन कर सकते हैं डैशबोर्ड पर। तो आपको पता चल गया कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल आर्टिकल अगर आपको समझना है तो उसको समझने के लिए आप अपने किसी भी एआई टूल से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, आपको उससे रिलेटेड सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बार एसईओ से रिलेटेड अपडेट भी आती है, आप कहते हैं हमें समझ ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। अपडेट तो बहुत अच्छी है लेकिन ये नहीं पता कि इस अपडेट में क्या लिखा है, राइट, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, जैसे आपके पास वर्डप्रेस वर्सेस एवरीवन द टॉप सीएमएस, या ये देखो Amazon एक्सपीरियंस ड्रॉप इन गूगल सर्च विजिबिलिटी, टॉपिक बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूब पर शॉर्ट बनाने वाली हूँ। ठीक है, और मैं सीरियसली इस पर एक शॉर्ट्स बनाने के लिए प्लान कर रही हूँ बिकॉज दैट इज न्यू टॉपिक। हम क्यों बनाते हैं इसके ऊपर शॉर्ट, क्योंकि एक नया और लेटेस्ट टॉपिक है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगेन यू हैव टू ऐड सेम प्रॉम्प्ट। ये देखो, ये हमारा यूआरएल है, सेम प्रॉम्प्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और अगर इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो स्क्रिप्ट बनानी है तो आप वो भी बनवा सकते हो। कैसे, देखो, अब मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया कि एक्सप्लेन दिस पेज इन इंग्लिश एंड एडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन इन दिस पेज। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्रिएट वीडियो स्क्रिप्ट, क्रिएट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो इन इंग्लिश टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ठीक है, यहां पर आपने ये ऐड कर दिया, तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी इंग्लिश में पूरा कंटेंट ऐड होकर आ जाएगा। और इसके ऊपर अगर आपको अपनी कोई वीडियो बनानी है तो वो भी आपके पास आ गई एग्जैक्टली उसी फॉर्म में।
हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में हलचल मचा देगा। इसी तरीके से आप सुनते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देखिएगा, ऑडियंस के नाम की एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स ने हाल में ही एक डाटा रिलीज किया है, जिसमें पता चला है कि अमेजोन की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी में काफी कमी आई है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, अमेजोन ने अपने ड्रॉप शिपिंग यानी कि पेड शॉपिंग एड्स को बंद कर दिया है। और दूसरा, उन्होंने अपने अलग अलग मर्चेंट स्टोर्स नेम को कंबाइन करके एक सिंगल अमेजोन आइडेंटिटी बना ली है। ठीक है? तो ऐसे करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसी फॉर्म में रीड कर सकते हो जिसमें आप इसको समझना चाहते हो। यहां तक चीजें क्लियर है एवरीवन? मैम यस रुपेश। मैम इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो इस पे जेन्युइन पे। रुपेश, वीडियो के लिए आप जितने भी टूल्स देखेंगे आपके मैक्सिमम पेड टूल है। अगर कहीं पर आप 10 to 15 सेकेंड की वीडियो भी बनाना चाहते हो, वो भी पेड है। कैनवा पे आप वीडियो बना सकते हो, आप अपनी खुद की वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो और कैनवा पे एडिट करो। यू कैन डू। ओके। लेकिन आप चाहते हो कहीं एआई जनरेटेड में वीडियो बना लूं, तो उसके लिए पेड टूल है। अगर आप लियोनार्डो लेते हैं या आर्ट ब्रीडर लेते हैं, तो ये आपको वीडियो तो बनाकर दे देंगे, लेकिन इसका मंथली एक्सपेंस काफी रहता है। ठीक है? अगर आप किसी एमएनसी के साथ अटैच हैं, किसी ऐसी कंपनी के साथ अटैच हैं जो अपने प्रीमियम टूल्स को रखते हैं, वहां पर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप इनको प्रीमियम वर्जन आप इनके यूज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली ये था कि जब हमें अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है, हमें किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, वी कैन डू। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा अप टू डेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑन पेज एसईओ में जो भी 20-30 टेक्निक सीखी है, सिर्फ वही टैक्टिक हमारी अप्लाई होती है। नहीं, ऐसी पता नहीं कितनी टैक्टिक्स हैं जो हमारी हिडन टेक्निक्स हैं, जिनको जो गूगल के एसईओ एक्सपर्ट हैं, जो स्पीकर्स हैं, राइट, वो रिवील करते रहते हैं अपने नए नए सेमिनार में। अभी आपने देखा, जब मैंने सर्च जर्नल पर विजिट किया, तो यहाँ मेरे पास एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी फॉर्म को फिल करके, ये देखो, ये आपके पास एक वेबिनार है सर्च इंजन जर्नल का, जिसमें आप सीखेंगे हाउ टू यूज एआई राइटिंग टूल्स द राइट वे एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द एआईओ कंटेंट सक्सेस। ठीक है, आप देख रहे हैं? तो इन तरीके के वेबिनार्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। बट ये हमारे कहीं ना कहीं पेड होते हैं, लेकिन इनमें जो भी आपके पास फ्री वेबिनार्स हैं, उनको आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट की। अब देखो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में और आपकी जॉब में क्या डिफरेंस रहता है। जब आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं आता, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, राइट, कि मैं अपने मैनेजर से पूछ लेता हूँ या एक ऐसे पर्सन से पूछ लेते हैं अपनी टीम में जिन्होंने ऑलरेडी इस पर काम किया। ठीक है? इट्स टोटली डिपेंड कि आपके जो सर्कल के लोग हैं वो आपके साथ कितना फ्रेंडली हैं, बट स्टिल एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहता है दैट यू कैन कनेक्ट विद योर टीम अगर कोई भी इशू आता है तो। लेकिन फ्रीलांसिंग के केस में अगर कोई भी क्लाइंट आपको अपना प्रोजेक्ट देता है, तो आपको ये मानकर चलना है कि क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि किसी भी चीज को करने का बेस्ट मेथड क्या है। आप एआई टूल यूज करें, प्रीमियम टूल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल यूज करें, या जो मर्जी स्ट्रेटेजी लगाएं, क्लाइंट को मतलब है रिजल्ट से। ठीक है? ऐसे में बहुत बार हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज खड़े होते हैं कि एक वेबसाइट है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन सडनली हम देख पा रहे हैं आज उनकी वेबसाइट की रैंकिंग में 2 पोजीशन का डिफरेंस है, कल 3 पोजीशन का होता है, फिर 4 पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसको स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप में से कोई भी। व्हाट कैन वी डू? क्या कर सकते हैं हम इसको स्टॉप करने के लिए? मैम रिपीट करना मैम, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। रुपेश, अगर किसी वेबसाइट में कॉन्टिन्यू पोजीशन डाउन हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? मैं उसको एनालाइज करना। मैम उसका एनालाइज? पेड, क्या एनालाइज करोगे? मैम एक तो उसका रीजन एनालाइज करके, और दूसरी बात पेड ऐड चला के उसको दोबारा पोजीशन पे लाया जा सकता है। देखो, पेड एड्स का करेक्ट है विनोद, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेड एड आप रन कर लेंगे,
पेड ऐड की जी वजह से उसकी पोजीशन थोड़ा सा स्टेबल हो सकती है और थोड़ा सा ग्रो भी हो सकती है। लेकिन जी। उसके अलावा जो आपने एनालाइज वाला फैक्टर बोला, अब एनालाइज के हम्म। लिए पूरी वेबसाइट का ऑडिट करना और ये डिटरमाइन करना कि कहाँ पर इशू है, ये हमारे लिए हाँ, पर चैलेंज। इसमें प्लस प्लस जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमारे ऊपर रैंकिंग में जा रहा है, तो उसमें क्या ऐसे फैक्टर है जो हमारे में नहीं है, वो सारा देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी एक हमें देखना पड़ेगा। लाइक जैसे ऑडिट है, एक किस्म का ऑडिट करना पड़ेगा पूरा कंप्लीटली ऑडिट इसका। करना पड़ेगा, लेकिन ऑडिट में विनोद आप सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स को देख पाओगे, आप सभी फैक्टर्स को तो काम कर ही नहीं सकते हो। सब जी फैक्टर्स पे मैम जी। कैसे करोगे? तो सबसे मेन फैक्टर क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल में जी ये देखो कि ऐसे कौन से पेजेस हैं जो पहले रैंक कर रहे थे अब रैंक ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब जी। आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉल होना स्टार्ट होता है, उसके पीछे कुछ रीजंस ये भी होते हैं कि आपके कुछ पेजेस गूगल से गायब हो जाते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो जिनकी इंडेक्सिंग बंद हो गई है उनकी इंडेक्सिंग कराओ, अगर कोई ऐसे पेजेस हैं तो। दूसरा आप ये कर सकते हो, पेड कैंपेन रन कर सकते हो जिससे थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी आपको मिले उस प्रोडक्ट या उस कीवर्ड को लेकर जो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी रैंकिंग डाउन हो रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक साथ सभी कीवर्ड्स की रैंकिंग डाउन होगी, राइट। सेकेंडली, जिस प्रोडक्ट की रैंकिंग ज्यादा डाउन हो रही है उनके पेजेस पर विजिट करो कि ये वाला पेज अच्छी पोजीशन पर रैंक कर रहा था, सडनली पोजीशन डाउन हो रही है, तो हम पेज में कुछ ऐड करें, जो अच्छा नहीं है उसको हटाएं, ज्यादा से ज्यादा कॉल टू एक्शंस को ऐड करें, यूजर को कुछ फ्री गिफ्ट्स दें, जैसे कि फ्री वेबिनार दें, फ्री ई बुक दें, ताकि यूजर एंगेज हो जाए। मेन मोटिव इज यूजर अगर पेज पर आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसको करनी है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आप उसको बनाएं, राइट। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक पोजीशन को बचा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉम्प्ट देती हूं, दीज आर द हिडन टैक्टिक वी कैन यूज फॉर सडन ड्रॉप इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, लेट मी ऐड। यहाँ पर देखिएगा, हिडन टैक्टिक मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं जो आपकी नॉर्मल से अलग होती है। जैसे robot.txt, इसमें आप ये चेक करो कि आपके पास कहीं कोई चीज आपने डिसएलो में तो ऐड नहीं की है, राइट। बहुत बार जो डेवलपर्स हैं वो डिसएलो में गलती से डिसएलो डबल कोलन स्लैश ऐसे ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। स्कीमा मार्कअप अच्छे से ऐड होने चाहिए, नेविगेशन साइट आपकी अच्छे तरीके से ऐड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, वेरीफाइड यूआरएल रीडायरेक्ट भी आपका होना चाहिए। सेम ऑन पेज में आप इन सब चीजों को चेक करो, तो ये आपकी सारी हिडन टैक्टिक आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे चेक करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, कि बेसिकली जब फ्रीलांसिंग में कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हम किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आप सभी को अपना अकाउंट बनाना है freelancer.com पर। आप सब अभी freelancer.com पर विजिट करेंगे और विजिट करके आपको फाइंड वर्क पर क्लिक करना है। और यहां से आप, ये पहले आप अपना अकाउंट बनाइए, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है और यहाँ अपना अकाउंट सेटअप करना है विद द हेल्प ऑफ योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ज्वाइन फ्रीलांसर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना चाहते हो या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको तो काम चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड इन वर्क, तो आपको ऐसे ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्क या फिर आई एम एन फ्रीलांसर। तो जो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं उस पर टिक करके आपको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अभी अपना अकाउंट बनाए, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना बताती हूँ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार पहले आप अपना अकाउंट बनाए, so दैट कोई भी डिफिकल्टी आए तो मैं आपको क्लास में हेल्प कर सकूं। स्टार्ट क्रिएटिंग योर अकाउंट एवरीवन। अभी आप अपना अकाउंट बनाइए प्लीज।
Done everyone? Please confirm. रुपेश, विनोद, please confirm if you are done. अकाउंट बन रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ मैम। Okay, रुपेश, please continue. यस मैम, मेरा भी बन रहा है। Okay, okay, विनोद, that's fine. कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करने के। कंप्लीट इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस अकाउंट क्रिएशन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें आपको अपनी सारी एजुकेशन डिटेल, सर्टिफिकेट, अपने प्रोजेक्ट, किन किन चीजों पर आपने काम किया है, ये सब कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी है, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अभी। कंप्लीट इसको बहुत अच्छे से करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें ऐड करनी होती है। ठीक है, देखिए, ये आपके पास आपका प्रोफाइल पेज रहेगा। ये ऑप्शंस आपको अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर भी मिल सकते हैं, या जब आप एंड में आएंगे तो आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पर इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, कि अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपलोड कवर पेज, यहाँ से आप कोई भी एक कवर पेज अपलोड कर सकते हैं, ये देखिएगा। हालांकि ये व्यू मेंबरशिप वालों के लिए ही होता है, राइट। जब आप इसकी पेड मेंबरशिप लेंगे तो आपको तभी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इमेज आप अपनी एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल आपका यहाँ पर जर्नल प्रोफाइल भी है, और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोफाइल बनाना है तो आप वो प्रोफाइल भी बना सकते हैं अपनी पेड मेंबरशिप के बाद। यहाँ पर आप अपना @ हैंडल ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी ओवरऑल रेटिंग भी ऐड करेंगे, जो भी रेटिंग आप अपनी यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं। योर क्लाइंट विल ऐड, आपके क्लाइंट यहाँ पर ऐड करेंगे रेटिंग, वही आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, राइट। आपके क्लाइंट यहाँ पर रेटिंग ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी अर्निंग, क्या मैसेज आपके पास आए हैं। वेरिफिकेशन के लिए ये सारी वेरिफिकेशन भी आप अपने यहाँ पर डन रखें। यहाँ पर आपको अपना एक बायो सेक्शन एडिट करना है। नीचे आपको अपना पोर्टफोलियो सेटअप करना है, जहां पर आप अपने काम से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर रिपोर्ट ऐड की है, फिर ये हमारी एक गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट है, ये हमारी एक कैंपेन रिपोर्ट है, अगेन ये हमारी गूगल एनालिटिक्स एक्विजिशन रिपोर्ट है, बिहेवियर रिपोर्ट है, राइट, ये हमारी ऑडिटिंग रिपोर्ट है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर इजीली एडिट कर सकते हो, सो दैट इन रिपोर्ट को देखकर आपको अच्छा काम मिले। नीचे आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, सर्टिफिकेट्स ऐड करेंगे, राइट, अपने सर्टिफिकेशन में। ये देखो, ये आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। कोई रेफरेंसेस है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास रहेंगे अकाउंट क्रिएट करने में। अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपने लिए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या है, इनको भी समझिएगा। प्रोजेक्ट्स का मतलब होते हैं कि किस तरीके के प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली आपके पास आए। प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर टाइप करेंगे इंटरनेट मार्केटिंग, और इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। या एसईओ से रिलेटेड करना है तो आप एसईओ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, मॉडर्न ट्रेवल वेबसाइट डेवलपमेंट, एक वेबसाइट बनानी है मॉडर्न ट्रेवल से रिलेटेड, जिसका बजट 1500 to 12,500 रुपीज है। तो यहाँ पर जो एवरेज बिड हुई है वो 8,005 की हुई है, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें टोटल कितने पेजेस चाहिए। होम पेज, जिस पर आई कैचिंग हीरो, क्विक कोटेशन, सर्च बार, ये चाहिए। उसके बाद अबाउट अस चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए। सिर्फ ये 3 पेजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा आपका एक सर्विस पेज और यहाँ पर बनेगा, जिसके लिए आप वर्डप्रेस एलिमेंटोर का यूज करेंगे और इस वेबसाइट को बना सकते हैं। इस वेबसाइट को और इस प्रोजेक्ट को आप भी इजिली बिड कर सकते हैं, जैसे कि 7 डेज प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप चैट जीपीटी से ही इसका एक प्रॉम्प्ट ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यू कैन सिंपली ऐड, ये देखो, यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया, यू कैन सिंपली ऐड क्रिएट
प्रपोजल कंटेंट इन 100 words, क्लाइंट रिक्वेस्ट इज, और यहाँ पर ये आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। क्लाइंट के रिक्वेस्ट को देखते हुए आपका प्रपोजल कंटेंट कैसा होना चाहिए 100 वर्ड में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आवर बिल्ड विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल एंड ऑप्टिमाइज, यहाँ से आप ऐसे इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सिंपली एडिट हियर, डन। उसके बाद प्रोजेक्ट माइलस्टोन, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको पेज क्रिएशन वाइज अमाउंट चाहिए, हाफ अमाउंट आपको इतने पे चाहिए, हाफ अमाउंट इतने पे, ये आपके प्रोजेक्ट माइलस्टोन हो गए। और लास्ट में आप प्लेस बिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर, आपके पास टोटल 6 बिड ऑप्शन रहते हैं सबमिट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप बाकी बिड्स ऑप्शन भी देख सकते हैं जो अदर यूजर ने बिड किए, ओके। ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन सब लोगों ने यहाँ पर बिड किया है 7,000 7,000, आई थिंक यही आपके पास मैक्सिमम अमाउंट है जो बिड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रीलांसर में अपने चॉइस से अपने किसी भी प्रपोजल को देख सकते हैं और बिड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ 6 बिड हुए, इसके अलावा आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है अपवर्क, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाया है, सेम प्रोफाइल अब आपको अपवर्क पर भी बनाना है। अपवर्क के अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, फीवर। फीवर पर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छा काम मिलता है। इन 3 प्लेटफॉर्म्स को अपने मेन प्लेटफॉर्म्स में रखिएगा और इन तीनों पर अपने प्रॉपर अकाउंट सेटअप करके सारी डिटेल्स ऐड करके आप डेली बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ओके। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको डेली बेसिस पर 5 प्रोजेक्ट्स को यहाँ एक्सप्लोर करना है। फ्रीलांसर में आपके पास सिर्फ 6 बिड ऑप्शन है। I'm really sorry. Actually, my voice is not spotting today. Just due to bad weather condition, I'm not feeling well today. So that's why the issue is remain. But what you have to do, everyone, आपको अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। अकाउंट्स को कंप्लीट करने के बाद जिस भी सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को रीड करना है कि इस प्रोजेक्ट में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने प्रपोजल्स बना सकते हो, कैसे आप अपने रिज्यूमे बनाएंगे और किस तरीके से आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर उन रिज्यूमे और उन प्रपोजल्स को अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दे रही हूँ। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो अभी आपके पास बीच में संडे है, मंडे है, यानी कि 2 डेज का टाइम है। तो आपको एक दिन अपना रिज्यूमे बना, राइट। यू हैव टू विजिट ऑन कैनवा, कैनवा पे विजिट करना है एंड नाउ यू हैव टू क्रिएट योर रिज्यूमे एंड देन मैम आपको अपना पूरा रिज्यूमे क्रिएट करना, ठीक है। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जो फ्रीलैंसिंग का पेमेंट होता है ये डेली बेसिस पे आता है या मंथली बेसिस पे आता है? और डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो, कंपनी वाइज, कंपनी की पेमेंट पॉलिसी वाइज कि वहां पर थ्रेशोल्ड क्या है। एक्चुअल में क्या है, मैंने अपनी मार्केट मतलब कंपनी की मार्केटिंग के लिए मैंने एक फ्रीलांसर रखा था, लेकिन उन्होंने हमसे पेमेंट वगैरह लेके बाद में हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एक्चुअल में मेरा 50,000 के करीब वो खा गए हैं, इसलिए मैं कल क्वेश्चन था मेरे लिए। आपने उनको पेमेंट पहले दी है, दैट्स वाई आपको ये इशू हुआ है। मैंने उनको फ्रीलांसर मतलब कभी वेबसाइट भी भरने से पेमेंट पहले दिया पहले था। नहीं लेते, फ्रीलांसर कभी भी पेमेंट पहले नहीं लेते हैं। ओके ओके। जो भी फ्रीलांसर आप हायर करते हैं वो कभी भी पहले पेमेंट नहीं लेंगे। उनके प्रोजेक्ट ओके। माइलस्टोन होते हैं या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई एड कैंपेन रन करना है तो उसमें वो आपको हम्म ये बोल सकते हैं कि जो एड अमाउंट आप लगाने वाले हो उस पेमेंट को हम्म पहले कर दो, पहले इन द सेंस कि अपने अकाउंट में ऐड कर दो या हमें दे दो, हम हम्म सेम टाइम पर ऐड कर देते हैं। तो वो अमाउंट हम्म। आपको दिखाई देता है कि पेमेंट लगी हुई है, पेमेंट अमाउंट ऐड हुआ है, राइट। इसके ओके। अलावा जो उनकी फीस है वो आप उनको बाद हम्म। में पे करते हैं। नहीं, एक्चुअली में क्या है, मैंने 2013-14 में एड रन करवाए थे, अपनी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करवाया था, सब कुछ करवाया था। तो उन्होंने मेरे से लगभग अराउंड 60,000 के आसपास लिया था। उन्होंने मतलब जो वेबसाइट का पैसा, ये पैसा वो पैसा सबका सब लेके बाद में उनके फोन तक स्विच ऑफ हो गए। आज तक फोन नहीं लगी हमने। ओके ओके।
हमारे साथ ये इशू गलत चीज के पहले लिए एक बार हो चुका है, इसलिए मैंने कंफर्म किया। अंडरस्टैंड, एक्चुअली ये बहुत गलत है अगर इस टाइप से हो रहा है तो, राइट, हाँ बिकॉज बिजनेस है तो बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी जी एंड ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली क्लाइंट्स के। ओके, बट डोंट वरी, आप ऐसे कर सकते हैं। जी लाइक मैम। डांसर के केस में आपका जो अमाउंट रहता है वो उसका सेटलमेंट बाद में ही रहता है, ठीक है। बाद में रहते हैं ना? ठीक है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बाद में ही रहता है, लास्ट में ही होता है। ओके। जी मैम। जी। ओके, तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे से ट्राई कीजिए, अपना रिज्यूमे बनाइए और रिज्यूमे के साथ साथ एक प्रपोजल भी रेडी कीजिए अपने क्लाइंट के लिए। अभी आपके पास रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लाइंट वेबसाइट पर काम करेंगे कुछ स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए लेकर रखिए, सो दैट कि एक आइडिया हो जाए, राइट, कि आपको भी और आपके क्लाइंट को भी कि किस तरीके का आपका वर्क सेट है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी क्लाइंट ने अच्छा रैंक किया है तो आप उनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि आप हम्म अपने क्लाइंट को दिखा सकें कि देखो ये मेरे क्लाइंट थे और आज ये इस पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। यस, ठीक। तो इस मैम तरीके से आपको काम करना है। हाँ हाँ, यस बताइए रुपेश। मैम मैंने मेरे को एक डाउट है। जो एडवर्टाइजमेंट में ना मैंने कल ट्रैफिक की एड लगाई थी ओके मैम, उसमें ना मतलब जो हमारा एड्स मैनेजर है उसमें तो एडवर्टाइजमेंट एक्टिव है। ओके, और मैम जो जैसे हम एड्स लाइब्रेरी में चेक करते हैं वहां पे रिजल्ट जीरो है मैम। वो इसलिए है क्योंकि आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ है। जब आप कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी फिल्टर हैं उनको सबको रिमूव करो, रिमूव करके चेक करो कैंपेन इनेबल होना चाहिए, एड ग्रुप इनेबल और एड इनेबल ऐसे होना चाहिए। मैम एक और थोड़ा बता सकते हो आप? रुपेश, जब आप अपने कैंपेन पर क्लिक करते हो ये देखने के लिए कि आपके कैंपेन की स्टेज क्या है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट आपका कोई फिल्टर एक्टिव है। फिल्टर का ओके मतलब ओके होता है जैसे कभी कभी हम एक्टिव एड्स, राइट, या फिर एंगेज्ड एड्स ऐसे हम चूज कर देते हैं। तो ओके ऊपर ओके मैम। आपको देखना है कि कोई भी चीज सिलेक्टेड ना हो, अगर सिलेक्ट है तो उसके आगे क्रॉस का बटन मिलेगा, उसको क्लोज कर दो। ओके मैम। ठीक है, फिर उसको सर्च करो। ओके। ओके मैम, थैंक यू ओके मैम। मैम, थैंक यू। Okay, everyone, this is all about from my side. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you.